हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मेलानकली लूना की सोड में फायर एलिमेंट और लियाम की शील्ड में वाटर एलिमेंट अटैच कर देती है। असुरा कहता है, लेट्स गो। अगले ही सीन में असुरा की टीम के सामने एक फायर एलिमेंट क्रिएचर आ जाता है। असुरा सभी को वार्निंग देता है, सावधान रहो, ये फायर एलिमेंट क्रिएचर है। फायर एलिमेंट क्रिएचर फायर वॉल से हमला करता है, लेकिन लियाम बीच में आकर उसे ब्लॉक कर लेता है। लियाम कहता है, सभी लोग अटैक करो। टीम एक साथ हमला कर देती है। असुरा अटैक करते हुए कहता है, वाह, एलिमेंटल अटैक का इस्तेमाल करने से चीजें वाकई बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ ही पलों में वह एलिमेंट क्रिएचर मारा जाता है। नाला कहता है, एलिमेंटल काउंटर्स ने चीजों को मेरी कल्पना से भी ज्यादा आसान बना दिया। फ्यूरिक्स पूछता है, लेकिन मुझे अपने थंडर एलिमेंट से किस एलिमेंट टाइप को निशाना बनाना चाहिए? असुरा जवाब देता है, वुड एलिमेंट को। अगली बार जब तुम्हारा सामना वुड एलिमेंट क्रिएचर से हो तो इसे जरूर आजमाना। फ्यूरिक्स कहता है, ठीक है। अगले सीन में हमें बॉस का एरिया दिखाया जाता है। असुरा कहता है, यहां तक पहुंचना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रहा। आगे ही बॉस का पैलेस है, सब लोग तैयार रहो। वहां मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलिमेंटल लॉर्ड अब तक अपेयर क्यों नहीं हुआ? इतनी देर हो चुकी है, उसे तो अब तक स्पोन हो जाना चाहिए था। दूसरा आदमी कहता है, कौन जाने, शायद डीमन रियलम में कोई बड़ी समस्या चल रही है। बॉस के बिना हम ये फ्लोर कैसे क्लियर करेंगे? वह आगे बताता है कि हाल ही के दिनों में डीमन रियल्म में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ बॉस एक साथ कई बार स्पॉन हो रहे हैं, जबकि कुछ कई दिनों तक अपेयर नहीं हो रहे। यहां तक कि खबरें आ रही हैं कि 6th फ्लोर पर 26th फ्लोर के बॉस का सामना करना पड़ा है। तीसरा आदमी डरते हुए कहता है, अरे बाप रे, क्या ये डीमन रियल्म का अंत है? फ्यूरिक्स कहता है, इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है। इतने हाई लेवल बॉस का यूं ही स्पॉन होना एबनॉर्मल है। असुरा शांत रहते हुए कहता है, यह शायद सिर्फ एक संभावना हो और वो भी बहुत कम। फिर वह आगे जोड़ता है, लेकिन यहां इतने लोग फंसे हैं। अगर हम लाइन में ही इंतजार करते रहे तो शायद आज अंदर जाने का मौका भी न मिले। लूना पूछती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? असुरा सुझाव देता है, क्यों ना हम वापस जाकर आसपास के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दें। इससे हमें एलिमेंटल काउंटर सिस्टम समझने में भी मदद मिलेगी और कुछ लूट भी मिल जाएगी। लूना और फ्यूरिक्स सहमत हो जाते हैं। फ्यूरिक्स कहता है, चलो जल्दी करते हैं वरना मेरा एलिमेंट जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी असुरा कहता है, रुको, लगता है आगे कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। कुछ एडवेंचरर्स आते हुए कहते हैं, जल्दी करो, भागो, एलिमेंट लॉर्ड बाहर ही स्पॉन हो गया है। इतनी बुरी किस्मत, बॉस बाहर कैसे आ गया? उसे तो अंदर होना चाहिए था। आज हमारी टीम पूरी नहीं है, वरना हम इसे हरा सकते थे। फ्यूरिक्स घबरा कर कहता है, अरे नहीं, ये बॉस तो बहुत बड़ा है। असुरा जोर से कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ। बर्डी, अपनी स्किल ग्रेविटी सप्रेशन इस्तेमाल करो। बर्डी स्किल एक्टिवेट कर देती है, जिससे एलिमेंट लॉर्ड मूव नहीं कर पाता। टीम अटैक करती है, लेकिन बॉस को कोई डैमेज नहीं होता। असुरा कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉस के पास कोई एलिमेंट ही ना हो? लूना चौंक कर कहती है, क्या कोई एलिमेंट नहीं? एलिमेंट लॉर्ड पलटकर जोरदार हमला करता है। फ्यूरिक्स घबरा कर कहता है, अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो हम इसे हराएंगे कैसे? बर्डी कहती है, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती, कुछ करो। तभी मेलैंकोली कहती है, मैं कुछ करती हूं। असुरा पूछता है, क्या? मेलैंकोली कहती है, बस देखते रहो। वह अपनी स्किल से एलिमेंट लॉर्ड को फायर एलिमेंट में बदल देती है। फ्यूरिक्स खुश होकर कहता है, मेलैंकोली, आपने तो कमाल कर दिया। असुरा कहता है, देख क्या रहे हो, अटैक करो। सभी मिलकर हमला करते हैं। असुरा बताता है, इसकी हेल्थ अब सिर्फ 75% बची है, हमला जारी रखो। लेकिन तभी एलिमेंट लॉर्ड अपना एलिमेंट बदलने लगता है। लियाम चेतावनी देता है, सावधान। बर्डी कहती है, मेरी स्किल अब इस पर काम नहीं कर रही। एलिमेंट लॉर्ड खुद को मेटल एलिमेंट में बदल लेता है। असुरा तुरंत कहता है, लूना अटैक करो, तुम्हारे पास फायर एलिमेंट है। लूना जोरदार हमला करती है। फ्यूरिक्स कहता है, लूना, तुमने इसे भारी डैमेज पहुंचाया। असुरा चिल्लाता है, लूना संभल कर। लूना एलिमेंट लॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेती है। फ्यूरिक्स चिंतित होकर कहता है, ये बॉस अपना एलिमेंट आखिर कब बदलेगा? मेरा थंडर एलिमेंट अब और इंतजार नहीं कर सकता। एलिमेंट लॉर्ड एक बार फिर लूना पर जबरदस्त हमला करता है। इस बार उसका अटैक सीधे लूना को लग जाता है। असुरा घबराकर चिल्लाता है, लूना। वह तेजी से आगे बढ़ता है और गिरती हुई लूना को कैच कर लेता है। असुरा चिंता भरे स्वर में कहता है, तुम पिछले कुछ दिनों से इतनी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो? लूना थोड़ी झिझकते हुए कहती है, असुरा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। असुरा पूछता है, कैसा फेवर? लूना जवाब देती है,
मैं ऑक सोर्ड्समैन से सोर्डमैनशिप सीखना चाहती हूँ। असुरा कहता है, बस इतनी सी बात, सीख लेना। तभी पीछे से बर्डी जोर से बोलती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? वो मॉन्स्टर थंडर एलिमेंट में बदल गया है। असुरा शांत स्वर में कहता है, डोंट वरी, मेरे पास अर्थ एलिमेंट है। ये कहते ही असुरा जोरदार अटैक करता है। उसका हमला तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे एलिमेंट लॉर्ड को जाकर लगता है। फ्यूरिक्स कहता है, इस अटैक से तो इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल एलिमेंट लॉर्ड को भारी डैमेज होता है। फ्यूरिक्स चौंक कर कहता है, ब्रदर असुरा, तुमने तो काफी डैमेज पहुंचा दिया। असुरा जवाब देता है, मैंने क्रिटिकल हिट किया था इसलिए। एलिमेंट लॉर्ड पलटकर हमला करता है, लेकिन लियाम बीच में आकर शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। असुरा फिर से अटैक करता है। इस बार का हमला मॉन्स्टर को और ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है। फ्यूरिक्स कहता है, इस मॉन्स्टर की हेल्थ अब सिर्फ 25% बची है। तभी लूना आसपास देखकर घबरा जाती है। अरे नहीं, सभी लोग हमें देख रहे हैं, बर्डी कहती है। कहीं ये लोग हमसे बॉस छीनने तो नहीं आए? फ्यूरिक्स गुस्से में कहता है, हमसे बॉस लेकर तो दिखाए। असुरा कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। यह कहकर असुरा अपने सभी मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है। सभी मॉन्स्टर मिलकर एलिमेंट लॉर्ड पर हमला कर देते हैं। आसपास खड़े लोग डर के मारे कहते हैं, इतने सारे बॉसेस कहां से आ गए? अच्छा हुआ हम आगे नहीं बढ़े, वरना हम सब मारे जाते। असुरा आखिरी जोरदार हमला करता है। उस अटैक के लगते ही एलिमेंट लॉर्ड मारा जाता है। तभी मैसेज पॉपअप होता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने एलिमेंट लॉर्ड को हरा दिया है। फ्यूरिक्स खुशी से कहता है, इतनी सारी लूट। असुरा जमीन से एक नेकलेस उठाता है। हमें उसकी डिटेल दिखाई जाती है। नेम एलिमेंटल नेकलेस, ग्रेड ए, स्पिरिट प्लस 17, स्पेशल इफेक्ट नन, ड्यूरेबिलिटी 900 900। असुरा कहता है, मेलैंकोली, इसे तुम रख लो, इससे तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी 17 बढ़ जाएगी। मेलैंकोली कहती है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन तुम कह रहे हो तो रख लेती हूं। तभी लूना गंभीर स्वर में कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है। असुरा पूछता है, कैसी प्रॉब्लम? लूना कहती है, 13th फ्लोर का टेलीपोर्टेशन गेट अभी तक अपीयर ही नहीं हुआ। आसपास के लोग चौंक जाते हैं। क्या? मेलैंकोली कहती है, टेलीपोर्टेशन गेट क्यों नहीं अपीयर हुआ? लियाम गंभीर होकर कहता है, मतलब डीमन रेल्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। बर्डी निराश होकर कहती है, तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई? एक आदमी घबराकर कहता है, अरे नहीं, मामला और गंभीर हो रहा है। अभी अभी एक दोस्त ने बताया कि वो 19th फ्लोर पर है और वहां भी टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर नहीं हुआ। दूसरा आदमी कहता है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या डीमन रेल्म का अंत होने वाला है? तीसरा आदमी गुस्से में कहता है, धिक्कार है, हम मॉन्स्टर्स से लड़कर पैसे कैसे कमाएंगे? मुझे अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए इसकी जरूरत है। चौथा आदमी डरते हुए कहता है, डीमन रेल्म के बिना हम डीमन केव के मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ेंगे? क्या ह्यूमन रेस का अंत करीब है? फ्यूरिक्स असुरा से कहता है, ब्रदर असुरा, जब यहां कोई टेलीपोर्टेशन गेट नहीं है तो क्यों ना हम लॉग आउट कर लें। अगर डीमन रियल्म में सच में कुछ हो गया तो यहां बहुत खतरनाक हो सकता है। लूना कहती है, मैं अभी लॉग आउट कर रही हूं और अपने थर्ड अंकल से पूछूंगी कि डीमन रेल्म में क्या हुआ है। उन्हें कुछ तो पता होगा। असुरा कहता है, सभी लोग लॉग आउट कर लो। सभी जवाब देते हैं, ठीक है। अगले सीन में हमें किंग हुआ मार्शल आर्ट स्कूल दिखाया जाता है। यहां भी डीमन रेल्म की चर्चा हो रही होती है। एक आदमी कहता है, क्या तुमने सुना? डीमन रेल्म में टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर नहीं हुआ। दूसरा कहता है, हाँ मैंने भी सुना, ये बहुत बुरी खबर है। अगले सीन में कयावेई झांगजे को आवाज देती है, झांगजे, जल्दी उठो, हमें क्लास ए में जाना है। आसपास के लोग आपस में कहते हैं, ये लड़की कौन है? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही है? यह काफी खूबसूरत है। झांगजे आते हुए कहता है, अभी तो 8 ही बजे हैं, हमें तो 9 बजे जाना है। कडियाओवेई कहती है, क्लास ए में टोटल 5 स्टूडेंट है, 3 तो हम हैं, कम से कम बाकी 2 से तो मिलना चाहिए। झांगजे कहता है, लेकिन मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। कडियाओवेई कहती है, बाद में कर लेना। अगले सीन में हमें क्लास ए दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है, मैं भी क्लास ए का हूं, तुम भी क्लास ए की हो राइट? मेरा नाम लिन जुनियांग है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रूटोंग कहती है, मेरा नाम सन रूटोंग है। वह झांगजे की आवाज को सुनकर कहती है, क्लासमेट झांगजे तुम आ गए। वह लड़का फिर कहता है, हेलो, मेरा नाम लिन जुनियांग है। झांगजे कहता है, मेरा नाम झांगजे है, क्या आप भी क्लास ए में हैं? जुनियांग हंसते हुए कहता है, वैसे वो चश्मा पहने हुआ लड़का शांग क्यू है, वो हमेशा पढ़ता रहता है, एकदम बेजान सा। जब मैं उससे बात करता हूं तो वो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। शुक्र है कि तुम यहां हो, वरना मैं बोर होकर मर जाता।
कैयावई पूछती है, वैसे आपने प्लेसमेंट टेस्ट कैसे पास किया? उस शराबी से निपटना आसान नहीं था। वह आगे कहती है, झांगजे के साथ, मतलब मेरे एफर्ट से हम तीनों ने टेस्ट पास कर लिया। जुनियांग कहता है, टीचर जिऊ तियानियांग वाकई बहुत स्ट्रांग है। मुझे उन्हें अपनी जगह पर रोके रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। मुझे कई दिनों तक नाक से खून आता रहा और सिर दर्द भी रहा। क्याओवेई हैरान होकर कहती है, आपने कहा कि आपने उन्हें वहीं रोक रखा था। आपका क्या मतलब है? जुनियांग कहता है, मेरे पास बचपन से ही स्पेशल पावर है। मैं अपने माइंड से चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। तीनों एक साथ चौंक कर कहते हैं, क्या तुम माइंड से चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? जुनियांग आगे बताता है, पहले मैं सिर्फ बहुत छोटी चीजों को ही कंट्रोल कर पाता था, लेकिन टेस्ट की तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे सोल ऑर्ब्स को एब्जॉर्ब किया और अब मेरी पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं बड़ी और भारी चीजों को भी हिला सकता हूं। फिर भी मैं जियू तियान्यांग से अब भी बहुत पीछे हूं। तभी शांग क्यूयू ठंडे स्वर में कहता है, आपकी पावर अभी भी बहुत कमजोर है, खासकर जियू तियान्यांग जैसे पावरफुल ओपोनेंट के सामने। आप तो बस मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। कडियाओवेई कहती है, आप तो काफी जानकार लगते हैं। उस शराबी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? शांग क्यूयू जवाब देता है, मैं उससे लड़ा ही नहीं और सीधे पास हो गया। क्याओवेई हैरान होकर कहती है, क्या आपका मतलब है कि आपने जियू तियान्यांग से लड़ाई नहीं की और सीधे आगे बढ़ गए? वह शक के साथ पूछती है, क्या तुम रिश्वत देकर पास हुए हो? अगर नहीं, तो वह बिना टेस्ट दिए क्लास ए में कैसे आ सकता है? झांगजे मन ही मन वही सोचता है, क्या वह रिश्वत देकर आया है? अगर नहीं तो बिना टेस्ट दिए क्लास ए में कैसे दाखिल हुआ? कैयाओवेई गुस्से में कहती है, क्या इस एकेडमी में अब भी रिश्वत देकर एंट्री ली जा सकती है? तभी जियू तियान्यांग आते हुए कहते हैं, तुम किस बात पर इतना चिल्ला रही हो? कडियाओवेई कहती है, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूं। कोई बिना टेस्ट दिए रिश्वत देकर क्लास ए में घुस गया है। जियू तियान्यांग शांत स्वर में कहते हैं, ओह, आप उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। बिल्कुल सही, मैंने उन्हें पास कर दिया क्योंकि उन्होंने उस समस्या का समाधान कर दिया जो मुझे पिछले 3 सालों से परेशान कर रही थी। कडियाओवेई कहती है, यह ठीक नहीं है। जियू तियान्यांग जवाब देते हैं, यह सही है या गलत, इसका जवाब आपको भविष्य में मिल जाएगा। झांगजे कहता है, उस बारे में चिंता मत कीजिए, टीचर जियू के अपने कारण है। जियू तियान्यांग आगे कहते हैं, मैं यहाँ 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुल 10 स्टूडेंटों के साथ 2 A लेवल क्लास को पढ़ाया है। वह गंभीर होकर कहते हैं, लेकिन अंत में केवल 4 स्टूडेंट ही पास हो पाए। पास होने की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जुन्यांग पूछता है, बाकी 6 स्टूडेंट्स पास क्यों नहीं हो पाए? जियू तियान्यांग ठंडे स्वर में कहते हैं, क्योंकि वे सब मर गए। कैयाओवेई चिल्लाकर कहती है, क्या वे सब मर गए? जियू तियान्यांग कहते हैं, यदि कोई आदमी इनफ ट्रेनिंग के बिना डीमन केव में जाएगा तो मॉन्स्टरों के हाथों मारा ही जाएगा, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। जियू तियान्यांग आगे कहते हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। अगर मेरी ट्रेनिंग पास करनी है तो मरने के लिए तैयार रहना होगा। वह चेतावनी देते हैं, ये मत सोचो कि तुम स्पेशल हो। मेरी ट्रेनिंग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। कल से ट्रेनिंग शुरू होगी, इसलिए आराम के इस आखिरी दिन का भरपूर आनंद लो। यह कहकर जियू तियान्यांग चला जाता है। कडियाओवेई कहती है, क्या आज की क्लास खत्म हो गई? जुन्यांग कहता है, क्या तुमने टीचर की बात नहीं सुनी? आखिरी आराम के दिन का पूरा मजा लो। अगले सीन में एक आदमी कहता है, मैंने उसकी जगह किसी और का इंतजाम कर लिया है। अगर वह टिक नहीं पाया तो उसे विदा कर देंगे। मेरे 2 दोस्त यहाँ हैं, बाद में बात करेंगे। वह आदमी जाने लगता है, तभी सामने 2 लोग आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से जूलू हूं। हमें संदेह है कि आपके डॉन ऑर्गेनाइजेशन से संबंध हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। वह आदमी हंसते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे यूं ही गिरफ्तार कर सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, हाँ हाँ, डीमन रेल्म के उपकरण बुलेट प्रूफ जैकेट से कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। गोलियां मुझे नहीं मार सकती। जुलू उस पर अटैक करता है, लेकिन वह आदमी उसे ब्लॉक कर लेता है। वह आदमी ताना मारते हुए कहता है, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो, बस कुछ हजार युआन की नौकरी, क्या इतनी मेहनत इसके लायक है? जुलू गुस्से में कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, भाड़ में जाओ। यह कहकर वह अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। जुलू की ताकत से वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। जुलू गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि डीमन रेल्म का सामान सिर्फ तुम्हारे पास है? मेरे पास भी है, इसे ले जाओ। अगले दिन जियू तियान्यांग कहते हैं, आप इस वर्चुअल कॉम्बैट सिस्टम से परिचित हैं। मैंने आप में से हर एक के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की है।
अपना सामान लाओ और 24 घंटे ट्रेनिंग करो। कैयाओ वेई चौंक कर कहती है, क्या 24 घंटे? फिर सोएंगे कब? जीऊ तियानयांग कहते हैं, नींद। क्या मॉन्स्टर्स तुम्हें सोने देंगे? क्या दुश्मन तुम्हें सोने देंगे? वे तुम्हें सोते हुए भी मार डालेंगे। झुनयांग कहता है, अरे झांगजे यहां क्यों नहीं है? जीऊ तियानयांग कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। आखिरकार वह पंक्ति हुआ का डिसाइपल है। कैयाओ वेई चौंक कर कहती है, क्या? कैसी स्पेशल ट्रेनिंग? अगले सीन में हमें एक वाटरफॉल दिखता है जहां झांग जे ट्रेनिंग कर रहा होता है। झांग जे कहते हुए जोर लगाता है, अरे ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक से भी यह सिर्फ 2-3 मीटर ही हिल पाया, इसे धकेलना नामुमकिन है। जियू तियानयांग चिल्लाकर कहते हैं, सांस लो, गहरी सांस लो। 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और तुम सिर्फ 2-3 मीटर ही बढ़ पाए हो। क्या पंक्ति हुआ के डिसाइपल की क्षमता बस इतनी ही है? झांग जे मन ही मन सोचता है, गहरी सांस? क्या ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का संबंध फेफड़ों की क्षमता से है? जब प्रोफेसर पैंग ने मुझे यह तकनीक सिखाई थी, तब उन्होंने अभ्यास और गहरी सांस लेने का जिक्र किया था। 1 महीने बाद हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है। चेन फेंग कहता है, मेरी मॉम ने सब पहले से तय कर दिया है, मेरे पहुंचते ही कोई मुझे लेने आ जाएगा। बगल वाला आदमी कहता है, उसने तुम्हें लेने के लिए प्राइवेट प्लेन क्यों नहीं भेजा? इन नीच लोगों के साथ बैठना तुम्हारी स्टेटस की इंसल्ट है। चेन फेंग कहता है, मेरी मॉम इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। आखिरकार 4 महान फैमिली में से एक चेन फैमिली के बच्चों को विदेश भेजना उचित नहीं है। वह आदमी कहता है, आज रात वागुओ सिक्योरिटी ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर और रेजर ऑपरेशन टीम के प्रमुख कर्नल एंड्रयू आपके फ्यूचर को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। चेन फेंक मुस्कुराता है, बहुत बढ़िया, रेजर एक्शन टीम। वह मन ही मन कहता है, किंगहुआ मार्शल आर्ट्स एकेडमी, जीयू तियानयांग, झांगजे, लिu यूइंग, मैं तुम सबको इसका खामियाजा जरूर भुगतवाऊंगा। अगले सीन में झांगजे फोन पर कहता है, नीना इतनी जल्दी क्यों फोन किया, क्या बात है? नीना कहती है, भाई डॉक्टर यांग ने अभी बताया है कि आखिरकार एक नई आर्टिफिशियल किडनी मिल गई है, कुछ दिनों में मेरी ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी। झांगजे खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। नीना कहती है, भाई एक और बात है, कल दोपहर हमारे क्लास टीचर हमें डीमन रेल्म में ले गए। झांगजे चौंक कर कहता है, क्या तुम डीमन रेल्म में जा चुकी हो? नीना कहती है, हाँ, लेकिन वहां अभी अफरा तफरी मची हुई है, टेलीपोर्टेशन गेट लापता हैं और नए प्लेयर्स अपना टैलेंट अवेकन नहीं कर पाए हैं। भाई डीमन रेल्म में तुम्हारा नाम क्या है? झांगजे गंभीर स्वर में कहता है, पिछले 1 महीने से डीमन रेल्म में हालात खराब है, अगर तुम वहां जाओ तो बहुत सावधान रहना, मैं अपना नाम बाद में भेजूंगा। नीना कहती है, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। झांगजे जवाब देता है, ठीक है नीना, मैं अभी ट्रेनिंग में हूं, मैं टीचर जीयू से छुट्टी लेकर कुछ दिनों में सर्जरी के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। इतना कहकर झांगजे ट्रेनिंग जारी रखता है। वह जिस पत्थर को धकेल रहा होता है वह टूटकर बिखर जाता है। झांगजे घबराकर कहता है, अरे नहीं, मैंने ज्यादा जोर लगा दिया, सब जगह फैल गया, अब मुझे डांट पड़ेगी।